हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स की। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये नई जर्नी। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फाउंडेशनल टॉपिक की, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये टॉपिक आपके पूरे सब्जेक्ट का बेस तैयार करेगा। आज के सेशन में हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, इसका मतलब और फंक्शन क्या है। फिर समझेंगे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, उसकी क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशंस को समझेंगे। फिर देखेंगे इसका स्कोप, नेचर और इम्पोर्टेंस। एक इंटरेस्टिंग डिबेट भी डिस्कस करेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आर्ट है या साइंस। और लास्ट में देखेंगे इसका रिलेशन बहुत सारे डिसिप्लिन्स के साथ किस तरह से रिलेटेड है। मतलब इस वीडियो के बाद आपके माइंड में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक क्लियर फ्रेमवर्क बन जाएगा, जो आपको आगे के चैप्टर्स समझने में बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेशन ऑन इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और समझते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन। ओरिजिन के हिसाब से ये दो लैटिन वर्ड से आया है, एड यानी कि टू और मिनिस्ट्रेर यानी कि सर्व और टू मैनेज। सिंपल शब्दों में एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है लोगों की कलेक्टिव एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज और कोऑर्डिनेट करना ताकि एक कॉमन गोल एफिशिएंटली अचीव हो सके। इसके कुछ की फंक्शंस हैं, जैसे कि प्लानिंग, क्या करना है वो डिसाइड करना, डायरेक्टिंग, लोगों को लीड करना और मोटिवेट करना, कोऑर्डिनेटिंग, टीम वर्क को स्मूथ बनाना, कंट्रोलिंग, प्रोग्रेस मॉनिटर करना और मिस्टेक्स करेक्ट करना। एग्जाम्पल लेते हैं, एक स्कूल प्रिंसिपल को सोचिए। वो सिलेबस प्लान करते हैं, टीचर्स को डायरेक्ट करते हैं, उनके काम को कोऑर्डिनेट करते हैं और एंड में रिजल्ट को मॉनिटर करते हैं। यही है एडमिनिस्ट्रेशन इन एक्शन। सो एडमिनिस्ट्रेशन इज बैकबोन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो स्कूल हो, हॉस्पिटल या गवर्नमेंट। अब जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के बीच का डिफरेंस। ये काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन एक ही है। ये दोनों टर्म्स क्लोजली रिलेटेड हैं बट सेम नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस होता है पॉलिसी मेकिंग और ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने पर। ये हमेशा टॉप लेवल पर ऑपरेट करता है, जैसे गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स या ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करता है क्या किया जाना चाहिए और क्यों किया जाना चाहिए। इसके अंडर एक्टिविटीज़ आती हैं गोल सेट करना, लॉज़ डेवलप करना और लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा स्ट्रैटेजिक सोच रखता है। वहीं मैनेजमेंट का फोकस होता है एग्जीक्यूशन पर। जो पॉलिसीज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स बनाते हैं, उनको ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करना, ये मैनेजमेंट का काम होता है। ये मिडिल और लोअर लेवल पर होता है, जैसे ऑफिसर्स, मैनेजर्स, प्रिंसिपल्स, डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स एक्सेट्रा। मैनेजमेंट डिसाइड करता है कैसे गोल अचीव किया जाएगा। इसके अंडर टास्क आते हैं पर्सोनल मैनेज करना, यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बजट हैंडल करना, डेली एक्टिविटीज़ को स्मूथली चलाना। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर गवर्नमेंट को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाना है, तो एजुकेशन पॉलिसी बनाने का काम होगा एडमिनिस्ट्रेशन का। वहीं उसे इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि टीचर्स को ट्रेन करना है, रिक्रूट करना है, स्कूल्स बनाना है, लर्निंग मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीज़ें मैनेजमेंट का काम होगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन विजन सेट करता है और मैनेजमेंट उस विजन को रियलिटी में कन्वर्ट करता है थ्रू इट्स एक्शन। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। सिंपल शब्दों में अगर समझें, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज और पब्लिक अफेयर्स का सिस्टमैटिक मैनेजमेंट। ये इंश्योर करता है कि जो भी पॉलिसीज और लॉज गवर्नमेंट बनाती है, वो इफ़ेक्टिवली ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो और सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करे। इसके अंडर आते हैं गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वुड्रो विल्सन, जिन्हें हम फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं, उन्होंने कहा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ। उन्होंने पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को अलग रखने की बात की थी और कहा था कि पॉलिटिक्स का काम है पॉलिसी बनाना और एडमिनिस्ट्रेशन का काम है उसको इम्प्लीमेंट करना।
LDY कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज एम्ड एट द फुलफिलमेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यानी जो भी काम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। लूथर गुलिक कहते हैं इट एनकम्पासेस एवरीथिंग दैट गवर्नमेंट डज, मतलब गवर्नमेंट जो भी काम करती है चाहे इकोनॉमिक हो, सोशल हो या लॉ एंड ऑर्डर, सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आता है। मॉडर्न डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हर्बर्ट साइमन ने डिसीजन मेकिंग पे फोकस किया था। वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे बड़ी स्किल होती है सही डिसीजन लेना। ड्वाइट वॉल्डो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज बोथ एन आर्ट एंड अ साइंस ऑफ मैनेजिंग स्टेट अफेयर्स, यानी एक तरफ ये साइंटिफिक है जिसमें रूल्स और प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं, और दूसरी तरफ ये एक आर्ट है जिसमें लीडरशिप और जजमेंट की ज़रूरत होती है। निग्रो एंड निग्रो कहते हैं इट इज़ अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन पब्लिक सेटिंग, मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टीम एफर्ट है जो पब्लिक के लिए होता है, ना कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। तो अगर हम इन सारी डेफिनेशंस को कंबाइन करें, क्लियरली पता चलता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल अबाउट पुटिंग गवर्नमेंट प्लान्स इनटू एक्शन, प्लान्स को एक्शन में लाना, लोगों और रिसोर्सेज को मैनेज करना और इंश्योर करना कि पब्लिक सर्विस एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डिलीवर हुई है बेनिफिशियरीज को। मतलब ये एक ब्रिज है जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को सोसाइटी के वेलफेयर में कन्वर्ट करता है। अब बात करते हैं इम्पोर्टेंस टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पहला पॉइंट है पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसीज और लॉज बनाने का काम गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर का होता है, लेकिन उन्हें ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट करने का काम होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड एक्चुअल आउटकम, यानी कि जो भी काम पेपर्स पे लिखा गया है उसे रियलिटी में कन्वर्ट करने का काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन का। फॉर एग्जाम्पल आयुष्मान भारत स्कीम लेते हैं। पॉलिसी बना दी गई है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, लेकिन उसको हॉस्पिटल के लिए एग्जीक्यूट करना, बेनिफिशियरीज को रजिस्टर करना और सर्विस डिलीवर करना, ये सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होता था। नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर करता है कि लोगों को इसेंशियल सर्विसेज मिले, जैसे हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ट्रांसपोर्ट। ये सब अर्बन एरियाज तक लिमिटेड ना हो, बल्कि इसका फोकस है इंक्लूसिव और इक्विटेबल एक्सेस पर। स्पेशली रूरल और बैकवर्ड एरियाज तक सर्विसेज पहुंचाई जाए, ये एम होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन शॉप्स पर लोगों को सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स मिलते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिव ना हो तो स्कीम्स ग्राउंड लेवल पर फेल हो जाती हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी में पीस, स्टेबिलिटी और जस्टिस मेंटेन करता है। ये क्लोजली वर्क करता है पुलिस और जुडिशरी के साथ, ताकि रूल्स रूल्स इफिशिएंटली एनफोर्स हो और कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। नेक्स्ट पॉइंट है डिजास्टर मैनेजमेंट। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है नेचुरल डिजास्टर्स, पेंडेमिक और अदर इमरजेंसीज के वक्त काम करना। इसमें इसमें आते हैं प्लानिंग, रिलीफ ऑपरेशंस और रिहैबिलिटेशन। फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे, वैक्सीन ड्राइव्स कंडक्ट की गई थी, रिलीफ मटेरियल्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। ये सब एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। गवर्नमेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स रिलेटेड होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर। मतलब हर स्कीम किसी ना किसी पर्पस से बनाई जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो रूरल और अर्बन दोनों एरिया में डेवलपमेंट प्लानिंग्स में मेजर रोल प्ले करता है। फॉर एग्जांपल मनरेगा स्कीम, इस स्कीम का इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्टली डिपेंड करता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर। वेलफेयर एंड सोशल जस्टिस। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक वेलफेयर स्टेट के लिए फाउंडेशन है। इसका काम है इंश्योर करना कि इक्विटी और इंक्लूजन हो। इंक्लूजन यानी मार्जिनलाइज्ड और वनरेबल ग्रुप तक स्कीम्स और बेनिफिट्स पहुंचे।
ये प्रमोट करता है अफर्मेटिव एक्शंस जिसमें हाउसिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और लाइवलीहुड के अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट है स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक्ट्स एज ए लिंक बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, यानी सिटीजन के डिमांड्स, ग्रेवियंसेस और पार्टिसिपेशन को गवर्नमेंट तक पहुंचाना और उसके सल्यूशन प्रोवाइड करना एडमिनिस्ट्रेटर का रोल होता है। ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और ग्रेवियंस रिट्रीसल। एग्जाम्पल आरटीआई एक्ट, जिससे लोगों को राइट टू इंफॉर्मेशन मिलता है, और माई गवर्नमेंट पोर्टल जहाँ लोग डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कॉलर्स ने इसे 2 व्यूज़ में डिवाइड किया है, इंटीग्रल व्यू और मैनेजेरियल व्यू। इंटीग्रल व्यू एक ब्रॉड और इंक्लूसिव अप्रोच है। इसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ आती हैं, चाहे वो टेक्निकल हो, क्लरिकल हो, मैनेजेरियल हो या मैनुअल हो। यानी जो भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में इन्वॉल्व होते हैं, वो सब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होते हैं। इस व्यू में एम्फेसिस होता है एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी का, मतलब पूरा सिस्टम एक यूनिट के रूप में देखा जाता है। दूसरा है मैनेजरियल व्यू। ये एक नैरो और स्पेसिफिक अप्रोच है। इस व्यू में सिर्फ एग्जीक्यूटिव और सुपरवाइजरी रोल को ही एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट माना जाता है। यहाँ फोकस होता है प्लानिंग पर, ऑर्गेनाइजिंग पर, डायरेक्टिंग पर और कंट्रोलिंग पर। इस अप्रोच में प्रायोरिटी दी जाती है एफिशिएंसी और कोऑर्डिनेशन को। फॉर एग्जांपल हेल्थ डिपार्टमेंट में सिर्फ डायरेक्टर्स और सीनियर ऑफिसर्स को ही एडमिनिस्ट्रेशन माना जाता है, ना कि क्लर्क्स और क्लीनर्स को। अब बात करते हैं स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। स्कोप का मतलब है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किन-किन एरियाज में काम करता है और उनके डेली फंक्शंस क्या होते हैं। इसके 2 मेजर पर्सपेक्टिव दिए गए हैं। पहला है पोस्ट कॉप व्यू और दूसरा है सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कॉप व्यू जो लूथर गुलिक ने दिया है, एक एक्रोनिम है या 7 एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉलो करने चाहिए। पहला है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है गोल सेट करना और उन्हें अचीव करने के मेथड डिसाइड करना। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है डिपार्टमेंट्स, रोल्स और वर्कफ्लो को स्ट्रक्चर देना या स्ट्रक्चर करना। स्टाफिंग का मतलब है लोगों का रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और प्लेसमेंट। डायरेक्टिंग का मतलब है स्टाफ को गाइड करना और सुपरवाइज करना ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सकें। कोऑर्डिनेटिंग अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को हार्मोनाइज करना। रिपोर्टिंग का रोल है हायर अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करना थ्रू रिकॉर्ड्स एंड फीडबैक्स। और बजटिंग का मतलब है फाइनेंसेस और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना। पोस्टकॉप हमें ये बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स के डेली फंक्शंस कैसे होते हैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट मैटर व्यू। ये अप्रोच हमें बताता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किन-किन एरियाज में अप्लाई होता है। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर को सिर्फ मैनेज करना ही नहीं, बल्कि अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्ट भी होना पड़ता है। पहला है पहला है पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक पॉलिसी में काम करता है, यानी कि लॉज और प्लान्स को बनाता है और उन्हें एग्जीक्यूट करता है। ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को एफिशिएंटली ऑपरेट करना, ये भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजटिंग, टैक्सेशन और पब्लिक स्पेंडिंग का मैनेजमेंट। पर्सोनल एडमिनिस्ट्रेशन, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग और एम्प्लॉयज़ के वेलफेयर एक्टिविटीज़ पर फोकस करना, ये काम भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का है। कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट कंट्रीज़ के सिस्टम को स्टडी करना और उनसे सीखना। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए प्रोग्राम्स और प्लान्स बनाना और फिर उन्हें इम्प्लीमेंट करना। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ उन लीगल रूल्स को फॉलो करना जो पब्लिक बॉडीज़ को रेगुलेट करने में हेल्प करती हैं। तो सब्जेक्ट मैटर व्यू हमें बताता है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स को अलग-अलग फील्ड का नॉलेज और एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक आर्ट है या साइंस। कुछ लोग इसे आर्ट कहते हैं और कुछ लोग इसे साइंस कहते हैं।
तो क्लियर करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज़ साइंस, इसमें सिस्टमैटिक स्टडी होती है। साइंस की तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सिस्टमैटिक स्टडी करता है, प्रिंसिपल्स, थ्योरीज़ और मॉडल्स के बेसिस पर काम करता है। एम्पिरिकल अप्रोच या एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, ये डेटा और एविडेंसेस पर डिपेंड करता है, मतलब जो भी कंक्लूजन है वो रिसर्च और ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर होता है। कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि ये भी समझता है कि अगर कोई एक्शन लिया गया है, तो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, यानी कि कॉज़ एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना। प्रेडिक्टेबिलिटी एंड जनरलाइज़ेशन, साइंस की तरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कुछ यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स डेवलप करता है, जिसे डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बजटिंग, पॉलिसी एनालिसिस, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, इन सब में डेटा, मॉडल्स और साइंटिफिक अप्रोचेज़ यूज़ होते हैं। अब बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज़ एन आर्ट। इसमें स्किल्स और प्रैक्टिकल जजमेंट की ज़रूरत होती है। एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को अपने एक्सपीरियंसेस और रियल लाइफ सिचुएशंस से सीखना होता है। हर सिचुएशन अलग होती है जिसमें क्रिएटिव सॉल्यूशन चाहिए होते हैं। एडेप्टेबिलिटी, आर्ट होने की वजह से एडमिनिस्ट्रेटर को फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है। डिफरेंट सोशल और पॉलिटिकल कंटेक्स्ट के हिसाब से अपने मेथड्स बदलने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्राइसिस मैनेजमेंट, स्टाफ मोटिवेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इनमें सिर्फ रूल्स फॉलो करने से काम नहीं बनता, बल्कि लीडरशिप और ह्यूमन टच की ज़रूरत होती है। तो हम ये समझ सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ एक आर्ट नहीं है, बल्कि साइंस भी है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। एक तरफ ये साइंटिफिक मेथड्स यूज़ करता है और दूसरी तरफ ह्यूमन जजमेंट और लीडरशिप स्किल्स अप्लाई करता है। इस वजह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कहा जाता है कि इट इज़ बोथ एन आर्ट एज़ वेल एज़ अ साइंस। अब हम समझते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन किन-किन डिसिप्लिन्स के साथ है। क्योंकि गवर्नेंस एक मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग-अलग फील्ड से नॉलेज बोरो करता है और उन्हें इंटीग्रेट करके एफिशिएंटली वर्क करता है। सबसे पहले समझते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस का रिलेशन। पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है गवर्नमेंट के फॉर्मेशन, पॉलिसी मेकिंग और पॉलिटिकल आइडियाज़ को, लेकिन उन पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना और उन्हें ग्राउंड लेवल पर अप्लाई करने का काम होता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। मतलब पॉलिटिकल साइंस बताता है व्हाट टू डू और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बताता है हाउ टू डू। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रिलेशन बजटिंग, टैक्सेशन और डेवलपमेंट के थ्रू आता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर को पैसे कैसे कलेक्ट करना है, यानी कि टैक्सेशन कैसे स्पेंड करना है, पब्लिक स्पेंडिंग और ग्रोथ इंश्योर करना है, ये सब इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल से सीखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करना या मनरेगा जैसे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाना, ये सब इकोनॉमिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों एक साथ करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी हमें समझाता है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा है, कल्चर और सोशल इश्यूज क्या हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जब एजुकेशन, हेल्थ, पॉवर्टी एलिवेशन या सोशल जस्टिस जैसे स्कीम्स इम्प्लीमेंट करता है, तो उसके लिए सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। वही हेल्प करता है हमें सोशियोलॉजी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी बैकवर्ड एरिया में चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट है, यानी कि चाइल्ड मैरिज बहुत ज़्यादा होती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को उसके सोशल कॉजेज़ समझने के लिए सोशियोलॉजी का नॉलेज लेना पड़ता है। तभी वो एफ़िशिएंट या इफ़ेक्टिव पॉलिसी बना सकते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्लानिंग, लीडरशिप, स्टाफिंग और डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स मिलती है। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एफिशिएंटली और सिस्टमैटिकली काम करें। फॉर एग्जांपल परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ, मोटिवेशन टेक्निक्स, ये सब मैनेजमेंट के कंसेप्ट्स हैं जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अप्लाई होते हैं। नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ के बीच का रिलेशन। लॉ एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स को काम करना होता है।
कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट रूलिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स को गाइड करती है कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आरटीआई एक्ट, इसने एडमिनिस्ट्रेटर्स को अकाउंटेबल बनाया है और सिटीजन्स को एम्पावर्ड किया है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और लॉज इन सब से कनेक्टेड है और इसी मल्टीडिसिप्लिनरी नेचर की वजह से ये सब्जेक्ट गवर्नेंस और सोसाइटी दोनों के लिए इतना रेलेवेंट है। आज के लेक्चर में हमने समझा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नेंस का बैकबोन माना जाता है, क्योंकि बिना इसके पॉलिसी सिर्फ पेपर पर रह जाती हैं। ये इंश्योर करता है कि गवर्नमेंट के पॉलिसीज इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट हो और जो स्कीम्स बनाई गई हैं वो सिटीजन्स तक ज़रूर पहुँचे। इसका मेन फोकस होता है पब्लिक वेलफेयर, जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी, जिससे गवर्नमेंट लोगों के प्रति रिस्पॉन्सिबल बनी रहती है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जो गवर्नमेंट को डायरेक्टली सिटीजन्स से कनेक्ट करता है। सो हम कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ रूल्स और प्रोसीजर्स तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये गवर्नेंस को इफेक्टिव, एफिशिएंट और पीपल ओरिएंटेड बनाता है। अब आप सबसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो के बाद आप सिलेबस वाला वीडियो भी ज़रूर देखें। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि पूरे एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या है और किन-किन टॉपिक से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है और दूसरा आपको हमारी सीरीज़ का प्लान क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगा होगा। आपके थॉट्स और क्वेश्चंस नीचे कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन तुरंत मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग विद सिविल्स की। थैंक यू सो मच।